नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुगर का हमारे हेल्थ पर क्या दुष्प्रभाव होता है इस बारे में। एक्सेस शुगर जो हम खाते हैं वो माना जाता है कि आज के डेट में इवन फैट या कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। जहाँ तक पॉसिबल हो शुगर को अवॉइड कीजिए। जितना अच्छा आप शुगर को कंट्रोल करते हैं उतना आपको बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हो, बहुत सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा यदि आप शुगर लेना कम करते हैं या जहाँ तक पॉसिबल अवॉइड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे शुगर का क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर, और डेफिनेटली अगर इसको हम कम करेंगे या रिड्यूस करेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा। टॉपिक पर जाने से पहले हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यदि आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी का वजन बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है जिससे हार्ट के प्रॉब्लम, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क बढ़ जाता है। तो वजन बढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा शुगर खाने से वजन बढ़ता है। ज़्यादा शुगर खाने से आपका बॉडी का सडन ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से बॉडी को सडन इंसुलिन बनाना पड़ता है। इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनाने से पैनक्रियाटिक सेल्स पर लोड पड़ता है। इससे आपकी पैनक्रियाटिक सेल्स को ज़्यादा डैमेज होता है, डायबिटीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं सिर्फ उनको डायबिटीज़ होता है। ऐसा नहीं है। ज़्यादा शुगर खाने वाले को डेफिनेटली डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको ही डायबिटीज़ होगा। अगर आप शुगर नहीं भी खाएंगे या कम भी खाएंगे तो भी हो सकता है डायबिटीज़, पर डेफिनेटली आप ध्यान नहीं रखोगे तो रिस्क तो बढ़ जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा शुगर खाने से आपका बॉडी का ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ता है। बॉडी बेसिकली ये एक्सेसिव शुगर को फैट सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है। लिवर इसको फैट सेल्स में कन्वर्ट करके एक एनर्जी करेंसी की तरह यूज करता है। इससे बॉडी का ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। तो जिन लोग को भी ट्राइग्लिसराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको शुगर कंजम्पशन कम रखना चाहिए। इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आपका बॉडी का शुगर बढ़ेगा, अगर आपका बॉडी का किडनी डैमेज होगा, या अगर आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होगा, डायबिटीज होगा, तो ये सारी चीजें आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाती हैं क्योंकि ये सारी बीमारी एक तरह से इंटररिलेटेड है। अगर बीपी होगा तो शुगर भी होगा, शुगर होगा तो बीपी भी होगा। तो एक तरह से ये बीमारियां काफी हद तक कोरिलेटेड होती है और साथ साथ आती हैं। तो अगर आपका शुगर ज्यादा कंजम्पशन बॉडी में आ रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का भी रिस्क बढ़ता है, जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और बॉडी के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये सारी चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा आपका डायबिटीज़ का तो रिस्क मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो बढ़ता ही है यदि आप ज़्यादा शुगर खाते हो। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क इससे ज़्यादा बढ़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, टाइप 1 वाले डायबिटीज़ भी अगर शुगर ज़्यादा मात्रा में ना ले तो अच्छा है। इसके अलावा बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। शुगर बॉडी के अंदर एक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन या लो लेवल का इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लॉट होने का चांस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक होने का चांस बढ़ता है। तो जो लोग को भी अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उनको शुगर कम खाना चाहिए। इसके अलावा बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी अफेक्ट करता है। अगर आप एक्सेस अमाउंट में शुगर खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि शुगर से बनेगा ट्राइग्लिसराइड और ये सारे फैट या फैट रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को बॉडी लिवर में ट्राइग्लिसराइड से या फैट से या शुगर से बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है। और आप भले डाइट में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ना लें, बिल्कुल जीरो ऑयल खाना भी अगर खाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप शुगर ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल उससे खराब हो सकता है, ज़्यादा आ सकता है और उसको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एक्स्ट्रा दवा की ज़रूरत पड़ सकती है यदि आप एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर लेते हैं तो। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि मैंने कहा कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ों का रिलेटेड एक कलेक्शन है जो कि ओबीज लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं तो ये प्रॉब्लम इकट्ठे आपके साथ आती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया बेसिकली एक वजन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि एक्सेसिव वजन वाले लोगों का श्वास नली दब जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से उनकी श्वास बहुत फूलती है और रात के समय उनको सोना मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से कंपनसेशन में वो दिन भर में सोते रहते हैं और फाइनली ये बीमारी आपके हार्ट को, ब्लड प्रेशर को, ब्रेन को, सब सिस्टम्स को धीरे धीरे करके फेल करती है। इसके अलावा ज़्यादा शुगर खाने से आपका एंडोथेलियम का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज होता है। यानी एंडोथेलियम का मतलब है आपकी रक्त नलियों के अंदर जो इनर लाइनिंग है, जो कि काफ़ी हार्मोनल फंक्शंस करती है, बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसीज को कंट्रोल करती है, प्लेटलेट फंक्शन को कंट्रोल करती है, वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है यदि आप ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हैं
इसके अलावा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है यदि आप ज़्यादा मात्रा में शुगर लेते हो। ज़्यादा शुगर लेने से आपका हार्ट के अटैक्स आने का चांस, हार्ट के डायलेशन का चांस, हार्ट के फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज होने का चांस, सब कुछ प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हो। ज़्यादा शुगर वाले खाद्य पदार्थों को लेने से कई बार बॉडी में शुगर तो जाता है लेकिन बाकी इसेंशियल चीज़ें जैसे कि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, बाकी न्यूट्रिशनल चीज़ें की बॉडी में कमी हो जाती है। इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और अलग अलग तरह के अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स आदमी ले लेता है यदि वो ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाता है। जो लोग शुगर खाने के शौकीन होते हैं उनकी बॉडी में दूसरे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई लोग में ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो लोग शुगर खाते हैं उसमें एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी डेवलप हो जाती है। एक तरह से वो नशे जैसा भी काम करता है, वो आपको एक तरह से एडिक्टेड बना देता है, आपको और ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की। जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि खाना खाने के बाद आपको मीठा खाने की इच्छा होती है। जिन लोगों को आदत होती है उनको फिर मीठा खाए बिना चलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। तो ये ज़्यादा शुगर खाने से एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, आपको उसकी आदत पड़ जाती है और बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मांगने लगती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ तो होती है, बॉडी की इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और ये सारी चीज़ों की वजह से एक तरह से इन्फेक्शन होने का चांस भी बढ़ता है। इसी तरह से दांतों में अगर आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो भी इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से दांतों में कीड़े पड़ना, गम्स में इन्फेक्शन होना, डेंटल में कैविटीज़ होना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है और इनके अंदर कीटाणु जब ब्लड में फैलते हैं तो वो हार्ट को और बाकी सिस्टम्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं, जिसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बोलते हैं। इसमें जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आज हमने बात करी शुगर ज़्यादा खाने से आपका हार्ट के या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली ज़्यादा शुगर खाने से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप एपनिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन ज़्यादा होता है, लिपिड प्रोफाइल्स आपके कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आपका ईटिंग बिहेवियर कॉम्प्रोमाइज होता है, विटामिन मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा शुगर के लिए क्रेव करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शुगर खाने की कोशिश करते हैं और इससे आपको बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस और दांतों में कीड़े वगैरह पड़ने का चांस भी बढ़ जाता है, जो भी हार्ट के लिए डेंजरस है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें